दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जुम्मे के दिन हम बिस्तरी करना कैसा है। क्या जुम्मे के दिन हम बिस्तरी करना ज़रूरी है, और हाँ तो क्यों ज़रूरी है? इन सभी सवालों का जवाब हम आपको आज के वीडियो में देंगे और इसके साथ साथ कुछ ऐसी बातें भी आपको बताएंगे जिसका जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इसीलिए दोस्तों, ये पूरी वीडियो ही बहुत दिलचस्प होने वाली है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, एक मर्तबा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ताला अलैहि वसल्लम, औरतों को तो बहुत से सवाब मिल गया, अब मर्दों के बारे में भी आप कुछ इरशाद फरमाएं। तो यह सुनकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुराती है और आपने फरमाया कि जब कोई मर्द प्यार से अपनी औरत का हाथ पकड़ता है तो उसके लिए एक नेकी लिखी जाती है, और जब कोई मर्द प्यार से अपने औरत के गले में हाथ डालता है तो उसके हक में 10 नेकियां लिखी जाती है, और जब वो अपनी औरत के साथ में जीमा करता है यानी कि हमबिस्तरी करता है तो दुनिया वह माफिया से अफजल हो जाता है, और जब वो गुस्ल करता है तो उसके बदन के जिस जिस बाल पर से पानी गुजरा है तो उसके लिए हर एक बाल के बदले में एक नेकी लिखी जाती है, और उसका एक गुनाह माफ हो जाता है और उसका एक दर्जा भी बुलंद कर दिया जाता है। और बेशक अल्लाह ताला इस पर फक्र करता है और अपने फरिश्तों से फरमाता है कि मेरे बंदे की तरफ देखो, ऐसी सर्द रात में भी हौसले जनाबत के लिए उठा है, और वो इस बात पर यकीन भी रखना है कि मैं उसका रब हूं। ए फरिश्तों, तुम इस बात का गवाह रहना कि मैंने उसको बख्श दिया है। मगर अब सवाल आता है कि क्या जुम्मे के दिन भी मियाँ बीबी का जीमा करने की कोई फजीलत है? यह एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में आम तौर पर किसी से पूछना सही नहीं समझा जाता, लेकिन इसके बारे में हर मुसलमान को मालूम होना बहुत ज़रूरी है। अभी सवाल का जवाब क्या है, इसके बारे में उलमा इकराम क्या कहना है, और इस हवाले से हदीस ए पाक में क्या बयान आया है। आज के इस वीडियो में हम आपको इन सारी बातों की जानकारी देने वाले हैं, इसलिए आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, एक मर्तबा एक औरत अल्लाह के प्यारे नबी की बारगाह में हाजिर हुई, और आकर उस औरत ने एक ऐसा सवाल कर दिया कि जिसको सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोगों ने फौरन ही अपना चेहरा घुमा लिया, क्योंकि उन सबको हया आ गई, उन सब लोगों को शर्म आ गई। दरअसल वह सवाल यह था कि उस औरत ने आकर अल्लाह के प्यारे नबी से पूछा, या रसूल अल्लाह ताला अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान है, आप मुझे यह बताएं कि क्या औरतें को हैज होता है? जब उसने भारी महफिल में ऐसा सवाल कर दिया तो सब लोगों ने शर्म से अपना चेहरा घुमा लिया, क्योंकि ऐसा सवाल उसे वक्त के दौर में अच्छा नहीं समझा जाता था, यानी कि उस दौर में इस तरह का सवाल कोई भी किसी से नहीं पूछता था, इसको शर्मिंदगी का बाइस समझा जाता था। मगर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस बंद को तोड़ते हुए उस औरत को जवाब दिया। आपने फरमाया कि हाँ, औरतों को हैज आता है। तो दोस्तों, इस हदीस पाक से पता चला है कि इस्लाम के अंदर इस तरह के सवाल करने में कोई हर्ज नहीं है जिनका ताल्लुक किसी भी तरह से जिस्मानी कैफियत के साथ हो। ऐसे सवाल पूछने में इंसान को कभी भी शर्म आट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शर्म आट के चक्कर में कई बार इंसान ऐसे बहुत सारी नेमतों से महरूम रह जाता है जिनका उसको सवाब मिलन होता है। और दोस्तों, लोगों में यह भी बात बहुत मशहूर है कि जुम्मे के दिन बीबी से हमबिस्तरी करने की कोई ख़ास अहमियत नहीं है, इसका कोई भी सबब नहीं है। तो हम आपको बता दें कि ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि सावले से एक रिवायत का जिक्र किया जाता है, और वो रिवायत यह है कि हज़रत अबू हुरैरा राज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम में से कोई परेशान हाल है, कोई परेशान हो गया है, तो उसको चाहिए कि वो अपनी बीबी के साथ हर जुम्मे को हमबिस्तरी करे, क्योंकि उसका एक अजर गुस्ल करने का है और दूसरी उसकी बीबी के गुस्ल करने का है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस हादसे पाक के मुताबिक जो शख्स जुम्मे के दिन जनाबत के गुस्ल को पूरे एहतमाम के साथ में गुस्ल करता है और फिर पहले फुर्सत में मस्जिद जाता है, तो गोया कि उसने अल्लाह के हुस्न दी हासिल कर ली और उसने एक ऊँटनी की कुर्बानी कर दी। इसी तरह से अगर कोई दूसरी फुर्सत में मस्जिद में जाता है तो गोया कि उसने एक बेल की कुर्बानी दे दी।
और अगर कोई तीसरी फुर्सत में मस्जिद में जाता है तो गोया कि उसने एक मेढ़ा कुर्बान कर दिया, और अगर कोई चौथी फुर्सत में जाता है तो गोया कि उसने एक मुर्गी की कुर्बानी थी, और अगर कोई पांचवी फुर्सत में जाता है तो गोया कि उसने एक अंडे से खुदा की खुशनुदी हासिल कर ली। और फिर जब मस्जिद का इमाम खुतबा के लिए निकाल आता है तो फिर फरिश्ते खुतबे में शरीक होकर खुतबा सुनने लग जाते हैं। तो इस हदीस पाक के मुताबिक यह कहा जाता है कि इसमें गुस्ले जनाबत का जिक्र है, और गुस्ले जनाबत जिमा के बाद ही किया जाता है। यह लिहाजा ये हदीस जुमा के दिन बीबी से हमबिस्तरी करने की दलील है। इसलिए जो शख्स जिम करने की ताकत रखना है तो उसको ज़रूर करना चाहिए, और अगर कोई यह ताकत नहीं रखना तो अल्लाह पाक किसी भी शख्स पर ऐसा बोझ कभी नहीं डालता जिसको वह उठाने के काबिल ना होता है। दोस्तों, बात करते हैं कि रमज़ान के महीने में हम बिस्तरी करने के बारे में क्या जिक्र आया है, क्योंकि हमारे मुयासरे में रमज़ान के महीने में हम बिस्तरी को लेकर भी बहुत सारी बातें फैली हुई हैं। अक्सर लोग इसके बारे में पूछते रहते हैं कि क्या वो रमज़ान के महीने में अपनी बीबी के साथ में जिमा कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोग समझते हैं कि रमज़ान के महीने में हम बिस्तरी करना हराम और नाजायज़ है। ऐसे लोग रमज़ान के महीने में हम बिस्तरी को एक बहुत बड़ा गुनाह समझते हैं, लेकिन हम आपको हदीस से पाक की रोशनी में बता देते हैं कि रमज़ान के महीने में बीबी के साथ हम बिस्तरी करना हराम और नाजायज़ नहीं है। रमज़ान के महीने में आप अपनी बीबी के साथ हम बिस्तरी कर सकते हैं, सिर्फ रोज़े की हालात में ऐसा करना माना है, यानी कि रमज़ान के महीने में सिर्फ रोज़े की हालात में बीबी के साथ में जिमा करना हराम है। इस बारे में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि रोज़े की हालात में अपनी बीवियों से दूर रहो, यानी कि रोज़े की हालात में जिमा न करो, इससे रोज़ा भी टूट जाएगा, और ऐसा करने वालों को अल्लाह की तरफ से सख्त अजब भी होगा। याद रखें, रमज़ान के महीने में जिस तरह से रोज़े की हालत में खाने पीने से रोका गया है, खाने पीने से माना किया गया है, ठीक उसी तरह से बीवी के साथ हम बिस्तरी करने के लिए भी माना किया गया है, मगर यह कम आप रात के वक्त में कर सकते हैं। यानी कि जिस तरह से आप रात के वक्त में खा पी सकते हैं, उसी तरह से रात के वक्त में आप अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी भी कर सकते हैं। और यही नहीं, आप ऐसा दिन के वक्त भी कर सकते हैं। अगर मियाँ बीवी दोनों ने किसी खास वजह से रोज़ा नहीं रखा है तो, लेकिन अगर किसी एक ने भी रोज़ा रखा है तो फिर मियाँ बीवी ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। मतलब कि रोज़ की हालत में हम बिस्तरी करना सख्त गुनाह और हराम का कम है। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि जो औरतें अपने शहर को हम बिस्तरी के लिए माना करती हैं, उनके लिए अल्लाह के प्यारे नबी ने क्या फरमाया है। अपने शहर को हम बिस्तरी के लिए माना करने वाली औरतों के लिए हदीस पाक में आता है कि अगर किसी औरत को उसका शहर हम बिस्तरी के लिए बुलाए और अगर वह औरत उसको माना कर दे और उसका सोहर नाराज होकर ऐसी ही हालात में सो जाए, तो फिर ऐसी औरत पर अल्लाह के फरिश्ते पूरी रात लानत करते रहते हैं, यानी कि उसको कोसते रहते हैं, और जन्नत की हूरें भी ऐसी औरत पर पूरी रात बद्दुआ देती रहती हैं। इसका मतलब ये है कि जो औरत अपने सोहर को हम बिस्तरी के लिए बिना किसी सराय वजह से माना कर देती है, तो ऐसी औरत सख्त गुनहगार होती है, और कल क़यामत के दिन ऐसी औरत को सख्त सज़ा मिलेगी। हज़रत अबू हुरैरा राज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई सोहर अपनी बीबी को अपने बिस्तर पर बुलाए और उसकी वह बीबी बिना शरई वजह के सोहर के बिस्तर पर आने से माना कर दे, जिसकी वजह से उसका सोहर उससे नाराज़ होकर ऐसे ही सो जाए और ऐसे ही नाराज़गी में वह पूरी रात ऐसे ही गुजर दे, ऐसी औरत पर अल्लाह के फरिश्ते पूरी रात लानत करते रहते हैं। तो दोस्तों, इस हदीस शरीफ से हमें इस बात की तरफ इशारा मिलता है कि जिसको खुले अल्फाज में बता पाना सही नहीं होगा, क्योंकि अक्लमंद के लिए तो एक इशारा ही काफ़ी होता है। इसीलिए औरतें इस बात के बारे में अच्छी तरह से समझ गई होंगी और बगैर किसी खास वजह के अपने सोहर को कभी भी नाराज़ नहीं करेंगी। और जो औरत अपने सोहर का कहना नहीं मानती है, वो इस हदीस शरीफ को सुनकर नसीहत भी हासिल करेंगी। उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। पसंद आई हो तो इसे दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास के वीडियो पहुंच जाए। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।